रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हम तमाम लोगों के घरों के अंदर नौजवान मौजूद हैं, 18 साल से ऊपर के, 18 साल से नीचे, कोई ना कोई रिश्ता, किसी ना किसी रिश्ते से कोई ना कोई बच्चा आपके और मेरे घरों में मौजूद है। आप खुद साहिब औलाद हैं तो आपकी औलाद 18 साल से कम होगी। अगर आपका कोई भांजा, भतीजा, छोटा भाई, कोई ना कोई बच्चा जो माइनर है, हर घर के अंदर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मौजूद होता है। एक सेकंड के लिए रुक जाइए और सोचिए कि आपके उस माइनर भांजे, भतीजे, बेटे, छोटे भाई को, कज़न को किस तरह से पुलिस उठाए और हवालात में डाल दे या थाने में रखे एक रात, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आई थिंक मेरे जैसे लोग तो माइनर्स को लेकर, 18 साल से जो कम बच्चे हैं लेकर, उनको कोई 2 घंटे यूँ आज़ादाना फिरने भी नहीं देते कि आप 2 घंटे पता ही ना हो कि आप घर से बाहर हो कैसे। ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे हालात वाक़यात इस तरह के हो पड़े हैं हमारे माशरे के कि अंडर सर्विलेंस रखने पड़ते हैं बच्चों का। आपको 10-10, 15-15 मिनट का इल्म होना चाहिए कि बच्चे आप पे कहाँ खेल रहे हैं, किस दोस्त के साथ हैं, कहाँ पर हैं, घर के अंदर हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो घरों के अपने अंदर भी सीसीटीवी फुटेज कैमराज लगा दिए हैं कि बच्चे हर टाइम पता हो कि बच्चे कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। सो ये इस तरह के माहौल के अंदर रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी फैमिली, एक सिनेरियो में आपको दे रहा हूँ लाहौर का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। अफसोसनाक से भी ज़्यादा मायूस कुन वाक़या है, क्योंकि अब इन्हीं बच्चों को, इन्हीं नौजवानों को आप और मैं ये बताते हैं कि बेटे, यूर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, आप मुस्तकबिल हैं हमारे मुल्क का, आपने के कंधों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, आपने इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है और इवेंचुअली आप उन बच्चों को जिन्होंने मुस्तकबिल संभालना है आपका और मेरा, आप उठाकर उनको हवालातों में और थानों में लेके जा रहे हो। एक दो वर्जन चल रहे हैं, मैं दोनों चीज़ें एफआईआर भी आपके सामने रख देता हूँ, पुलिस का वर्जन भी आपके सामने रख देता हूँ और बाकी एक वर्जन और क्या चल रहा है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर की एक तंजीम है अवैस यूनुस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो खुद भी गिरफ्तार हैं, वो खुद भी कैद में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा है, काबिल आदमी है, बहुत मेहनत करते आए हैं, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हुए। उन्होंने एक तंजीम बनाई थी कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले, महीने काफ़ी महीने हो गए अब तो, आज़ादी रजाकार के नाम से। ये वो तंजीम है कि जो लाहौर में हर इतवार को निकलती है, मोटर बाइक्स पे, गाड़ियों पे निकलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराती है, इमरान खान साहब की रिहाई के नारे लगाती है और उसके बाद गायब हो जाती है, क्योंकि सख्ती बहुत है लाहौर में, इस तरह एहतजाज नहीं कर सकते वहाँ पे लोग। अब अवैस यूनुस साहब की ये बनाई हुई जो आज़ादी रजाकार तंजीम है, ये पिछले चंद दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से टू बी प्रिसाइज, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 24 नवंबर की कॉल को लेकर लोगों को आगाही फराहम कर रहे थे। ये स्टिकर्स लगा रहे हैं, पंफलेट लगा रहे हैं दीवारों पे कि 24 नवंबर को एहतजाज है, आपने निकलना है, लोगों ने घरों से निकलना है, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, इमरान खान की रिहाई के लिए पहुंचना है, 26वीं यानी तरमीम को रोल बैक करवाने के लिए पहुंचना है। सो जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर नैरेटिव है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज रात की कार्रवाई है कि ये 4-5 बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ, कुछ खवातीन के साथ भी, ये इस्लामपुरा के इलाके के अंदर वहाँ पर स्टिकर्स लगा रहे थे एंड पुलिस ने यहाँ से इनको पकड़ लिया। इसमें ज़रा ये फुटेज देख लीजिए, फिर आप इसके ऊपर दोबारा बात इस फुटेज में देखिए कि इस बच्चे की उम्र कितनी है। ये शायान जो है ना, ये 12-14 साल, मैं कहता हूँ जी 15 साल, आप 17 साल, 17.5 साल, पौने 18 साल भी कर लो। ही इज़ नॉट 18, ही इज़ माइनर। आप माइनर को नहीं उठा सकते थे ऐसे। एनीवेज, इन बच्चों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। 4-5 मुबीन हैं, मुबीन तो आज़ादी रजाकार हैं, पुराने वर्कर हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और साथ और बच्चे हैं। इनको सबको उठाने के बाद, अब ये एक माइनर था बच्चा, ये केस बड़ा बन सकता था, सोशल मीडिया के ऊपर हाइप पकड़ रहा था, तो पुलिस ने जो एफआईआर दी है वो वर्जन भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये जनाब इस्लामपुरा का पुलिस स्टेशन है। इमरान खान साहब एएसआई हैं, जिन्होंने नाम इतला और तारीख व वक्त जो लिखा हुआ है 18/11/2024 रात के 1:30 बजे। अब आगे खुलासा रिपोर्ट जो है, नौयत है वापसी कार्रवाई 107/151 और आगे 4 कसरवानगी। आगे ये जो उन्होंने वकूआ बनाया है पुलिस ने, या जो रिपोर्ट अपनी लिखी है, वो रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब रपट बाला से वापस आया हूँ, अपने हमरा 4 कस गिरफ्तार करके लाया हूँ, जो आखिरी बस स्टॉप आलमगीर रोड शदीद लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब यहाँ से आपने 2 चीज़ों को गौर करना है कि ये बच्चे इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन है जहाँ पर ये एफआईआर है, और ये बच्चे रिहायशी कहाँ के, और रात का 1:30 बजे का टाइम। अब इसको गौर से सुनना है आपने। और लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे थे। फरीके अव्वल, क्योंकि इनको लड़ाई झगड़े का बनाया गया इनके ऊपर मुकदमा। फरीके अव्वल शयान अली वल्द तैमूर बुखारी, सकना नवाब टाउन लाहौर। ओके, आगे चलें तो मुबीन अहमद वल्द मुनीर अहमद, सकना गड़ी शाह। फरीके दोम सलीम वल्द वजाहत हुसैन, सकना चौहान रोड सांदा, रावी के साथ वो सांदा, वो दूजी नुक्कड़ सांदा। आगे शयान अब्बास वल्द कासिम नवाज शरीफ, जिनको थाना हज़ा में गुफ्तगू कराई गई, जो कि हाता थाना में दोबारा गलूगीर हो गया, या मुझे प्रोनाउंस करना नहीं एग्जैक्टली आता।
और एक दूसरे को संगीन नतायज की धमकियां देने लगे, जिनके खिलाफ कार्रवाई ज़ेर दफ़ा 107/151 अमल में लाते हुए हवाला थाना किया गया है, जिनको कलंदरा जात अलग मुरतब करके पेश अदालत किया जाएगा। ठीक है जनाब, इन 4 के ऊपर ये एफ आई आर दे दी कि जनाब ये लड़ रहे थे, ये गलूगीर हो रहे थे, तो हमने इनको पकड़ कर लेके आए हैं, दोबारा सुलह कराने की कोशिश की है तो ये दोबारा गलूगीर हो गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब शायान जो है ये रिहायशी देखिए जनाब हैं नवाब टाउन के एक अलग से एरिया है, फिर दूसरे रिहायशी हैं जो वो गढ़ी शाह के एक अलग से एरिया है, फिर सांदा के रिहायशी हैं वो एक अलग से एरिया है। इन तमाम एरियाज में से इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये इस्लामपुरा के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ लड़ाइयाँ कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, कुछ गुल्ली डंडा खेल रहे थे रात के इस टाइम के ऊपर। आई कैन नॉट डाइजेस्ट दैट, पर समझ ही नहीं आती है सारी कहानी। खैर ये कार्रवाई थी। गुड थिंग इज़ कि आज इन बच्चों को, ये ज़रा वीडियो भी देख लीजिए, आज इन बच्चों को अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, मुकदमे से बरी कर दिया और ये लोग अपने घरों को चले गए हैं। लेकिन टू माई वंडर, मुझे हैरानगी हुई कि ये शायान जो बच्चा है छोटा सा, उसके फेस पे स्माइल थी। मतलब कोई भी बड़ा बंदा भी हो, आप इवन इफ यू आर ग्रोन अप, तो आप हवालात, पुलिस, थाना, कचहरी, अदालतें, मतलब डर जाता है, खौफ होता है, मायूसी सी होती है, लेकिन द किड वाज स्माइलिंग। और ये आई थिंक इरम ज़ारा साहिबा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट है। मैंने सुना है कि मेरी मुलाकात भी यकीनन हुई होगी ज़मान पाक के दिनों में, या लाहौर में किसी कहीं ना कहीं इवेंट कवर करते पीटीआई का, तो ये उनका भांजा है शायान जो है, द यंग फैलो, दिस लैड इज हर नेफ्यू। लेकिन द गुड थिंग इज, अच्छी खबर ये है कि देव बिन रिलीज्ड, उनको रिहा कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, मुकदमे से बरी कर दिया गया, वो बच्चे घरों को चले गए। अब एक और खबर इसी में डिस्कस कर लेते हैं। 24 नवंबर की बात हो रही है तो एक बड़ी खबर है मेरे पास, वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। 24 नवंबर को लेकर बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आ रही हैं कि वो मीटिंग्स ले रही हैं, बाकी रहनुमाओं के हवाले से मीटिंग्स आ रही हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ का डेडिकेटेड एक्टिविस्ट है वो लोगों को इकट्ठा भी कर रहा है, लोगों को वो राब्ता भी कर रहा है, लोगों को एक्टिवेट भी कर रहा है, मोबिलाइज भी कर रहा है। बट एट द सेम टाइम फॉर वन सिंगल सेकंड ये भी सोचिए, कहीं पर ये भी स्ट्रैटेजी तो हो सकती है ना कि लोग पहले इस्लामाबाद, पिंडी, एबटाबाद, ये मरी, मज़ाफ़ात में पहुंच जाएं इस्लामाबाद के, और 24 को वो सारे लोग निकलें और यहाँ पर आ जाएं। ये एक स्नैरियो चल रहा था लोगों का कि लोग पहले पहुंच जाएंगे, लोग वहाँ वक्त से पहले पहुंच जाएंगे एंड एट वंस वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो मेरी इत्तला ये है कि कल जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने कुछ मीटिंग्स ली हैं, जूम मीटिंग्स मुख्तलिफ तंजीमों की। उन जूम मीटिंग्स में डिटेल से ये अंडर डिस्कशन आया है कि जनाब स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो क्या लोग पहले से इस्लामाबाद, पिंडी, खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाएं। तो कुछ मेरी इत्तला है कि लोगों ने बड़ा खुश होकर बताया कि जनाब हम तो लाहौर से या खैबर पख्तूनख्वा से पहले ही इस्लामाबाद पहुंच के में और रावलपिंडी पहुंच के में, हम 24 को आपके साथ होंगे, हम वहाँ पर निकलेंगे। तो मेरी इत्तला ये है कि उनको डिस्करेज किया गया, उनको कहा गया कि आप जहाँ कहीं भी किसी भी शहर में हैं, आप अगर लाहौर की रिहायशी हैं तो लाहौर तशरीफ़ लाइए, आप अगर पेशावर के रिहायशी हैं तो पेशावर तशरीफ़ लाइए, अगर आप कराची के रिहायशी हैं तो कराची तशरीफ़ लाइए वापस। आप जिस जिस सिटी के रिहायशी हैं, जिस जिस सूबे के रिहायशी हैं, आप वापस तशरीफ़ लेकर आइए। और आपने 24 तारीख को निकलना है, मार्च की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में इकट्ठे होकर निकलना है। 24 से पहले आप इवन 23 तारीख को भी आप वक्त से पहले किसी भी दूसरे शहर में जाकर वहाँ पर एहतजाज की कॉल का इंतज़ार नहीं करेंगे या 24 तारीख का इंतज़ार नहीं करेंगे। आप अपने अपने इलाके, अपने अपने रेलेवेंट वार्ड, अपने अपने रेलेवेंट हल्के, अपने अपने रेलेवेंट शहर से निकलेंगे और वहाँ से आपको कोई ना कोई बंदा लीड करेगा। मेरी इत्तला अभी तक की ये है कि सलमान अकरम राजा साहब गालिबन पंजाब को लीड करने की जिम्मेदारी है, वो पंजाब से जो काफिला आएगा उसको लीड करेंगे। अभी तक की इत्तलात ये हैं, आगे ये पॉलिटिकल गैदरिंग्स के अंदर चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, प्लानिंग्स चेंज होती रहती हैं और फिर अभी तक कोई स्पॉट्स डिफाइन नहीं किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कल जिन लोगों से बात की है जूम के ज़रिए और बाकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके ज़रिए बात की है, उन तमाम लोगों को एक ही चीज़ बताई गई है कि हम आपको एक दिन पहले एहतजाज से पॉइंट्स बता देंगे कि आपने कहाँ कहाँ पर इकट्ठे होना है। खुफिया रखे जा रहे हैं पॉइंट्स, बाकायदा प्लानिंग की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए जो हैं वो सारे खुफिया रखे जा रहे हैं। और ये 23 तारीख की रात को, 24 से एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले रात को ये उनको सबको इन्फॉर्म किया जाएगा कि दिस इज़ द प्लान। लेकिन अभी तक डिटेल्ड प्लान या डिटेल्ड स्पॉट्स, डिटेल्ड वो जगह कि जहाँ पर ये सारा कुछ होना है, वो अभी तक किसी के सामने नहीं रखे गए। लेकिन एक चीज़ अभी तक की मेरी इत्तला ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने कैटेगोरिकली तमाम लोगों को कहा कि भाईजान वापस पहुंचे, एवरीबडी जो भी शहर से निकल गया हुआ है वापस आइए। सो इससे एक चीज़ समझ आती है मुझे, जो मेरी इसमें असेसमेंट है वो मुझे ये समझ आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद मूड या मिजाज ये है कि हर शहर में एक बड़ा जलसा, जुलूस, एहतजाज, हर शहर के अंदर बड़ा क्राउड इकट्ठा किया जाए। और अगर ये क्राउड 10, 20, 30 हज़ार से हर शहर से इतना भी हो जाता है ना, लोग तो हल्कों का कह रहे हैं ना कि बुशरा बीबी साहिबा ने ड्यूटी लगाई है, 5,000, 10,000 बंदा
लेकर हर एम के निकलेगा। मैं इससे थोड़ा सा बड़ी फोटो देख रहा हूँ कि अगर लाहौर से भी 30-40 हज़ार 50 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाता है, शेखुपुरा से 10 हज़ार हो जाता है, गुजरावाला से 5-10 हज़ार 20 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाता है, रावलपिंडी से 10-20-30 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर ये अनकंट्रोलेबल चीज़ें होंगी। फिर इतने बड़े एहतजाज को, इतने बड़े नंबर को पुलिस को रोक लेना, कॉर्डन ऑफ कर लेना, गिरफ्तार कर लेना पॉसिबल नहीं होगा। अगर मतलब इन शॉर्ट मेरी ज़ाती राय है और मैं इसमें आउटडोर बहुत काम किया है, मैंने जलसे जुलूस धरने बहुत कवर किए हैं। सो आई थिंक अगर इस्लामाबाद पिंडी में 20-30-50 हज़ार बंदा भी पहुंच जाता है ना, तो उनको गिरफ्तार करना, मुंतशिर कर लेना, हरासा कर लेना, गिरफ्तार कर लेना, मुझे समझ नहीं आता। ये बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा हुकूमत वक्त के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम इस्लामाबाद की फ़िज़ा के अंदर कल से एक बात चली, मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि ये 20 से 24 नवंबर के बीच में गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सीरियस एंगेजमेंट जो है वो पॉसिबल है, वो हो जाएगी स्टार्ट और चीज़ें मामलात हो भी सकता है कि उन मामलात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो पॉसिबल नहीं है कि तहरीक इंसाफ की जो पहली डिमांड है 26वीं तरमीम, हुकूमत कैसे उसको कहे जी हम अनडू कर रहे हैं, दैट इज़ इट कि आप एहतजाज ना कीजिए। और फिर इस एहतजाज से पहले हुकूमत किसी भी किस्म की निगोशिएशन के अंदर लेट जाती है, किसी भी निगोशिएशन में लेट गो कर देती है कि ठीक है वी आर विद यू, वी एक्सेप्ट योर डिमांड, तो फिर हुकूमत के पास चैलेंज अथॉरिटी रेटी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अभी तक के लिए ये अपडेट थे, फर्दर भी इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगा कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को बहुत महफूज रखिएगा।